एक काम जो आप नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। मतलब सोमवार को ऑफिस जाना या फिर शुक्रवार को देर रात तक काम करना। अपने अपने हिसाब से ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं, जैसे मम्मी के सामने हल्दी वाला दूध पीना। आपके दर्द आप जानो, हमें क्या, लेकिन आपके एक काम से हमारा सीधा वास्ता है। मजबूरी में किया जाने वाला ये काम है स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करना। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना बोलने पर लगता है। एक स्टेप इधर उधर हुई तो स्मार्टफोन की सारी स्मार्टनेस खत्म होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आज का टेकमार खां आपका ये काम आसान बना देगा। जुगाड़ पर चर्चा में बात ईमेल पर आने वाले मैसेज की बाढ़ की और गूगल अकाउंट से फोन ब्लॉक करने की। लेकिन पहले टेक दुनिया की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। पहली खबर पॉलिसी बाजार से आई है। पॉलिसी बाजार के आईटी सिस्टम को हैक कर लिया गया था। पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी पीबी फिनटेक ने बताया कि उनकी फर्म का आईटी सिस्टम 19 जुलाई को हैक हो गया था। हालांकि कंपनी का दावा है कि ग्राहकों का डेटा सुरक्षित है। ईडी ने वीवो की मनी लॉन्ड्रिंग पर बयान दिया है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि वीवो से संबंध रखने वाली 22 कंपनियों के मालिक विदेशी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने देश की अखंडता संप्रभुता के साथ खतरा बताया है। तीसरी खबर एप्पल वॉच यूजर्स के लिए है। दरअसल इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एप्पल वॉच यूजर्स को चेतावनी जारी की है। चेतावनी हैकिंग से जुड़ी हुई है। एप्पल वॉच यूजर्स जो वॉच ओएस 8.7 से पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तुरंत अपनी वॉच को अपडेट करने के लिए कहा गया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार खां की तरफ। रामबाण, हर मर्ज की दवा, मतलब इसको यदि स्मार्टफोन के संदर्भ में कहना हो तो फैक्ट्री रीसेट शब्द एकदम मुफीद बैठेगा। स्मार्टफोन हैंग हो रहा हो या स्लो हो गया हो, नेटवर्क की दिक्कत हो या फिर सॉफ्टवेयर की समस्या, आमतौर पर एक सलाह दी जाती है, भैया एक बार फैक्ट्री रीसेट मार लो। यहां तक कि सर्विस सेंटर वाले भी कई बार यही बोलते हैं, एक बार फैक्ट्री रीसेट करके देखिए। मोबाइल बेचना हो या हैंडसेट बदलना हो, फैक्ट्री रीसेट की सलाह हमेशा दी जाती है। वैसे ये तरीका कारगर भी है। फोन एकदम नए के माफिक हो जाता है, बस गरारी फंसती है सही तरीके पे। अब सही तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। बात चाहे हो एंड्रॉयड की या आईफोन की, फैक्ट्री रीसेट का तरीका हमसे जान लीजिए। लेकिन प्रोसेस के पहले एक बहुत काम की बात, फैक्ट्री रीसेट से पहले अपने फोन का बैकअप जरूर लें। एंड्रॉयड है तो गूगल अकाउंट पर और आईफोन है तो आई क्लाउड पर। सबसे पहले चलते हैं सैमसंग स्मार्टफोन की तरफ। सेटिंग में अकाउंट एंड बैकअप, फिर मैनेज अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। सैमसंग अकाउंट पर क्लिक करके रिमूव अकाउंट ऑप्शन चुन लीजिए। सेटिंग्स में वापस जाकर जनरल मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करके नीचे आने पर आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। फैक्ट्री डाटा रीसेट पर क्लिक करते साथ ही पिन, पैटर्न या पासवर्ड डाल दीजिए। डिलीट ऑल पर क्लिक करते ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब बात पिक्सल और दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन की। सेटिंग्स का रुख करिए, सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए। रीसेट के अंदर इरेज ऑल डेटा मतलब फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करके पासवर्ड या पिन इंटर करना होगा। स्क्रीन पर आने वाले वार्निंग मैसेज को ओके करके इरेज ऑल डेटा पर क्लिक कर दीजिए। अब बात आईफोन यूजर्स की। सेटिंग्स में जनरल का रुख कीजिए। एकदम सबसे नीचे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन का ऑप्शन नजर आएगा। प्रिपेयर फॉर न्यू आईफोन का ऑप्शन भी दिखेगा जो फिलहाल आपके काम का नहीं है। इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपके iCloud से मतलब अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी स्क्रीन पर नजर आएगी, जैसे एप्स और उनका डेटा, एप्पल आईडी वगैरह। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये तो हो गया बंधु वो तरीका जो हैंडसेट के हैंग होने से लेकर स्लो होने पर काम आएगा। अगर जो आप स्मार्टफोन बदलने वाले हैं या बेचने वाले हैं तो जो हम बोल रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए। आपको लग रहा है कि फैक्ट्री रीसेट मार दिए तो आपका डेटा साफ हो गया, जी नहीं। शायद आम यूजर के लिए हो गया होगा, लेकिन एक नॉर्मल टेक सेवी मतलब तकनीक का जानकार डेटा रिकवर कर सकता है। इसलिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना बेहद जरूरी है। जंक क्लीनर
फैक्ट्री डेटा रीसेट से पहले प्ले स्टोर से कोई भी ढंग का जंक क्लीनर डाउनलोड कीजिए, जैसे AVG या नॉर्टन। उसके बाद जंक क्लीनिंग प्रोसेस को अपने फोन पर पूरी तरह से परफॉर्म कीजिए। डमी डेटा बनाना, ये भाई साहब बहुत जरूरी चीज है। फोन रिबूट हो गया हो तो उसको बिना अपना ईमेल डाले इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए और फिर कोई भी एक्टिविटी कीजिए, जैसे नेट सर्फिंग, गूगल सर्च, PDF फाइल खोलना। इससे आपके फोन पर एक नया डेटा बनेगा और अगर गलती से कुछ भी पुराना डेटा रह गया होगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा। अब बात आईफोन यूजर्स की, iCloud अकाउंट से लॉगिन करके संबंधित आईफोन को हटा दीजिए, मतलब रिमूव कर दीजिए। अब चलते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल प्रेम सिंह का। प्रेम इनबॉक्स में आने वाले गैर जरूरी ईमेल से परेशान है। प्रेम, सबसे पहले तो हर ऐप और वेबसाइट को अपना ईमेल देना बंद कर दो। कई सारे सर्विस आजकल डमी, मतलब नकली या टेम्पररी ईमेल का विकल्प देती हैं, उनका इस्तेमाल करो तो आधी दिक्कत यूं ही दूर हो जाएगी। दूसरा तरीका, ऐसे ईमेल को जंक या स्पैम में डालते जाओ। कुछ समय बाद आप देखोगे कि मेल आना कम हो गए हैं। जीमेल और आउटलुक का जंक बहुत शानदार काम करता है। तीसरा तरीका है Unroll.me और क्लीन ईमेल जैसे ऐप्स, ये भी आपके काम के हैं। ये आपको तमाम बेकार के ईमेल से अनसब्सक्राइब करा देंगे। दूसरा सवाल है श्याम प्रेमी संदीप का। संदीप जानना चाहते हैं कि गूगल अकाउंट से खोए फोन को कैसे ब्लॉक करें। संदीप, बहुत जरूरी सवाल है। अगर फोन चोरी हुआ है, खो गया है या फिर किसी को बेच दिया है तो अपने गूगल अकाउंट में जाइए, जहां सेटिंग्स, सिक्योरिटी, योर डिवाइस में आपको अपना फोन दिख जाएगा। यहां से साइन आउट कर दीजिए। ये बेहद जरूरी है, सभी को फॉलो करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरे को संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।